नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई क्लास में। आज की क्लास है कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 2C। तो आइए देखते हैं 2C में हम लोग गुणनखंड और गुणनखंड को अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिए गए हैं चार आपको बहुपद, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका बताना है कि x+1 गुणनखंड है या नहीं है। अब देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं x+1 को। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है x+1, तो यहाँ पे ले लीजिए x+1 बराबर में लिख लीजिए 0, क्योंकि हमको निकालना है x का मान। x का मान करोगे तो कितना आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इसमें दो पक्ष हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर साइड चेंज करता है तो अपने चिन्ह को भी बदल देता है। जैसे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो जाता, मल्टीप्लाई में होता डिवाइड में हो जाता, डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता। चलिए अब x का मान यहाँ से कितना आ गया, तो x-1 आ गया है, x-1। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि x-1 का मान यहाँ जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण पर रखना है। ठीक है, इन बहुपदों पर रखना है। पहला बहुपद हम लोग ले लेते हैं x³ प्लस x² प्लस x+1, ये है। अब देखिए x का मान कितना है, -1 है। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। तब आसानी से हमको पता चल जाएगा कि ये बहुपद है या नहीं। तो -1 का क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 हो गया और +1 हो गया। ठीक है, जहां जहां x दिखा हमको वहां वहां क्या रख दिए, -1। आगे अब गुणा कराइए। देखिए x³ है, यहाँ पे -1 का क्यूब है। अगर हम लोग -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस, दो माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस बचेगा। 1 1 जा 1, प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, तो एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया, -1। यहाँ पे हो गया -1 प्लस है। अब देखो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1 है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होता है, तो कितना आ गया, +1। तो ये हो जाएगा +1। देखिए ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, अब प्लस और माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाई होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो हो जाएगा ये प्लस। ये 4 है हमारा सूत्र। और देखिए ये कितना हो गया, प्लस का हो गया, तो यहाँ प्लस का हो गया। माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। यहाँ पे +1 आ गया। अब ध्यान से देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा या 0 हो जाएगा, घटेगा तो। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए वही है, सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। अगर बहुपद नंबर 1 का मान 0 आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि ये किसका गुणनखंड है, x+1, तो बहुपद नंबर 1 का गुणनखंड है। ठीक है, अब बहुपद नंबर 2 का भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो x के स्थान पे x का मान रखेंगे। x का मान क्या है, -1 है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अब 2 में हम लोग लेते हैं इसका मान। आइए देखिए अब ये 2 नंबर है हमारा क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर कहाँ पे, ये है x⁴, तो वहाँ भी सेम ये क्वेश्चन हमने उतार दिया है। अब जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ x के स्थान पे क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे। तो x का मान कितना है, -1 है, तो x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा हमको, -1 रखना पड़ेगा। तो रख दीजिए x के स्थान पे -1, x⁴ है, प्लस -1⁴ है, कर दो। उसके बाद -1⁴ है, उसके बाद -1 है, उसके बाद +1 है। चलिए इतना हो गया। अब आसान से इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करते हैं, अगर 4 बार यहाँ पे घात हमको सम मिल जाती है तो आंसर हमारा प्लस में आता है। अगर विषम मिल जाती है घात तो आंसर हमारा माइनस में आता है। देखिए ये सम है मतलब ये माइनस हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस, विषम घात है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। ये है घात, इसकी क्या है, सम है। जब सम घात है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया,
माइनस हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया था -1 की पावर 4 को प्लस में कैसे किया था। देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 कितनी बार आया, 1 2 3 4। देखिए जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस। जब इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए आंसर किस में आया, +1 में आ गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग इसको अब जोड़ लेते हैं, जोड़िए। तो -1 +1 आपस में कट गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 +1 आपस में कट के 0 हो गया, बचा कौन, प्लस का 1 बच गया। चलिए प्लस का 1 अगर आंसर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है या गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी रख के देखिएगा। ये दोनों आप लोग करिए और समझिए कि 0 आया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय कहता है, देखिए प्रमेय कहता है कि px बराबर 0 होना चाहिए। कब, x + 1 के मान पर, x + 1 के मान पर px बराबर अगर 0 आ गया तो वह गुणनखंड है, px बराबर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले चलिए सॉल्व करिए, फिर समझते हैं प्रमेय। px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px क्या है, तो px बराबर देखिए ये मान दिया गया है, ये मान हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब, जब x + 1 का मान हम लोग रखेंगे तब। ठीक है, जब x + 1 का मान हम लोग रख दिए x पर, तो px का मान पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x³ + x² - 2x - 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पे x + 1 है ना, x + 1 बराबर हम लोग मान लेते हैं 0। इसमें बन गया दो पक्ष, एक पक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दूसरे पक्ष को क्या बोलते हैं, तो राइट हैंड साइड बोलते हैं। जब भी कोई नंबर अपने साइड को चेंज करता है तो साइड का चेंज करने का मतलब अपने चिन्ह को भी चेंज करता है। x + 1 है बराबर 0, जब ये अपने साइड को चेंज करेगा तो ये हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, x - 1। चलिए x के स्थान पे x का मान -1 हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे 2 - x1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 - 1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे हो गया। देखिए इसका क्यूब करेंगे तो यह विषम संख्या, जब भी विषम अगर घात है तो विषम घात में माइनस आता है। तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 और माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, -2। चलिए प्लस है, यहाँ पे घात क्या है, सम घात है। तो सम घात के लिए हम लोग एक का मान कितना ला लेते हैं, तो प्लस ला लेते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, +1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे माइनस है, अंदर भी क्या है, माइनस है। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, तो प्लस हो गया। चलिए और ये माइनस है तो -1 लगा लो। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए 1 माइनस में प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। प्लस और माइनस आपस में अगर माइनस होंगे तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0 हो गया। मतलब px बराबर जो मान आया हमारा वो क्या आ गया, 0 आ गया। px बराबर मान आ गया कितना, 0। जब px मान बराबर 0 आ गया तो प्रत्येक स्थितियों में गुणनखंड है, मतलब x + 1 पहले का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब सेकंड वाला क्या कहता है कि px देखिए सेकंड क्वेश्चन, px बराबर x³ 3x² + 3x + 1 और gx दिया है x + 2, यही तो है ना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे में gx कितना है, तो बोलोगे x + 2 है, तो x + 2 के बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। दो पक्ष हो गया, अब कर अपने पक्ष को चेंज करेगा तो x के स्थान पे ये देखो प्लस था तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए अपना ये मान बदल लिया, मतलब प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया।
तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है हम लोगों को क्या रखना है, -2 रखना। आइए रख लेते हैं, पी एक्स बराबर हो जाएगा, पी एक्स के स्थान पे क्या रखना, -2 रखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x कितना क्यूब है, x की पावर क्यूब है, तो x के स्थान पे -2 की पावर क्यूब कर देते हैं। 3x की पावर माइनस को स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x कर देते हैं, +1 कर देते हैं। अब आगे देखिए, इसका क्यूब करोगे 2 2 जा 2 दूना 4, 4 दूना 8, किस में आ गया, माइनस का 8 आ गया, प्लस यहाँ 3 है 3 कर दो, 2 दूना कितना हो गया 4, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस का 4 हो गया। प्लस में ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो 8 है, यहाँ पे 4 और 3 का मल्टीप्लाई है, हम लोग कर देते हैं, प्लस और प्लस का 8 हो गया, प्लस 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 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 और 6 माइनस में है, तो इसको घटा लेते हैं, घटा लीजिए, माइनस का 8, 12 में से 6 चला जाएगा, तो प्लस का 6 और प्लस का 1 बच गया। आगे सॉल्व करो तो 8 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 1, 0 नहीं आ रहा, प्रमेय कहता है पी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 तो आया नहीं, -1 आ गया। अगर 0 नहीं आया है तो यह प्रमेय, यह गुणनखंड नहीं है, 2x + 2 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, पी एक्स बराबर 3x की पावर 3 माइनस और 4x की पावर 2 प्लस x + 6। ठीक है, और जी एक्स दिया है x - 3। अब देखिए x - 3 है तो हम लोग x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, तो x - 3 बराबर में क्या करेंगे, 0। ठीक है, आगे करो तो x हो जाएगा x - +3, यहाँ पे माइनस था तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x प्लस में 3 आ गया। चलिए अब जहाँ जहाँ पी एक्स दिख रहा, मतलब x दिख रहा, वहाँ पे हम लोग 3 रख देते हैं। x के स्थान पे कितना रखना है, तो 3 रखना है, माइनस है तो माइनस लगाओ, 4x के स्थान पे कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, और प्लस में 3 प्लस में 6। देखिए अब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया, माइनस 3 त्रिक का 9, 9 चौके 36, 36 हो गया, प्लस में 3 और प्लस में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इन सब को जोड़ देते हैं, 9 ये हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो गया तो, और इसमें 27 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो हो जाता है 36। ठीक है, एक 36 प्लस में आ गया, एक 36 माइनस में आ गया, प्लस और माइनस आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए अब 0 आ गया तो प्रमेय के अनुसार पी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पी एक्स हमारा 0 आ गया, पी एक्स बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, x + 3 x - 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x - 3 गुणनखंड है पी एक्स का। ठीक है, समझ में आ गया, x - 3 यानी जी एक्स गुणनखंड है पी एक्स का। ठीक, यही है, अगर 0 आया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पी एक्स बराबर दिया है 2x² - 3x + 5। ठीक है, ये जी एक्स कितना है, तो x - 2 है। चलिए अब हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x - 2 बराबर में क्या हो गया, 0। x का मान निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा, x + 2। चलिए अब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इत्मीनान से अब कहाँ पे रखना हम लोगों को, तो x के स्थान पे रखना है, पी एक्स, x कहाँ, x के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रख दीजिए, 2 और यहाँ पे क्या है 2², उसके बाद यहाँ पे 3 फिर 2 फिर प्लस 5। ठीक है, प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता। ये 2 है, स्क्वायर है तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार, -3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो गया 8, माइनस का 3 दूना 6 और ये कितना हो गया 5, तो 8 और 6 में से, 8 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बोलोगे 2 बच जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और प्लस में 5 है तो 5 हो गया, 5 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि 0 तो आया ही नहीं पी एक्स, जब 0 पी एक्स नहीं आया, 7 आया है तो यह गुणनखंड नहीं है।
ठीक है। x माइनस टू जो है इसका गुणनखंड नहीं है, x माइनस टू पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, यानी जी एक्स गुणनखंड पी एक्स का नहीं है, क्योंकि प्रमेय के अनुसार पी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है पी एक्स, ठीक है, ये है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18 इतना दिया है। जी एक्स कितना है, x माइनस 3 है। तो अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x माइनस 3 बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो x के स्थान पे क्या क्या रखना है, कुछ नहीं, केवल 3 रखना है जो दिख रहा है हमको, ठीक है, 3 रख दीजिए। जहाँ पे x है पी एक्स में यहाँ x के स्थान पे 3 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, वहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। माइनस 2 है, x के स्थान पे 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, माइनस का क्या हो गया, 18 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे क्यूब कर लीजिए। 3 का क्यूब होता है कितना, 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। माइनस का 2, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 हो गया, प्लस का 3 त्रिक का 9 और माइनस का 18। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं कि 27 और 9 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। माइनस 18 और माइनस 18 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, माइनस का 36 हो जाता है, ठीक है। जब ये 36 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ये मान 0 आ गया मतलब पी एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया यानी कि x माइनस 3 गुणनखंड है किसका, पी एक्स का, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है, केवल हमको मान रखना है और मान 0 लेके आना है। पी एक्स को क्या लाना है, 0। ये है पी एक्स हमारा, पी एक्स को क्या लेके आना है, ऐसे 0 लेके आना। अगर 0 आ गया तो प्रमेय कहता है 0 ही क्या है, गुणनखंड का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 11x प्लस 30 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। देखिए अब x माइनस 2 एक गुणनखंड है किसका, पी एक्स का। तो हम लोगों ने अभी प्रमेय में क्या पढ़ा था, तो पी एक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब 0 आना चाहिए, जब x माइनस 2 को हम लोग रखते हैं तो, ठीक है, x का मान रखते हैं तो x माइनस 2 हमको दिया गया है तो x माइनस 2, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 2 बराबर में क्या, 0। दो साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब कोई चीज़ राइट हैंड साइड में जाता है तो उसका मान बदल जाता है। देखिए x यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, प्लस में 2 आ गया, ठीक है। अब हमको दिया गया है पी एक्स। अब पी एक्स इसको लिखो ऐसे बढ़िया से, पी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का 11x प्लस का 30। आसान है, एकदम आसान है। देखिए अब क्या करना है, x का मान रख देना, जहां जहां दिख रहा है x का मान रख दो। -4 और x का मान रखो तो कितना आएगा, 2 आएगा प्लस में 30, ठीक है, पूरा हो गया। अब देखो x की क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया क्यूब। कैसे निकालते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो गया हमारा टोटल, 8, ठीक है। यह है क्यूब, 3 बार गुणा उसी संख्या का। -4 यहाँ 2 दूना 4, अब 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 11 दूना कितना हो गया, 22 प्लस में 30, ठीक है। 4 चौके कितना, 16, तो 8 माइनस का 16 माइनस का 22 प्लस का 30। अब देखो माइनस और माइनस दिख रहा है, हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको जोड़िए 30 और 8 को, 30 8 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो 6 और 2 और 6 को जोड़ोगे तो कितना, 8 हो गया। 2 और 1 को जोड़ोगे कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस और माइनस को तो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है, इसलिए यहाँ पे -38 हो गया। अब 38 ये भी है, 38 ये भी है, तो माइनस कर दो। 38 में 38 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर इसके पी एक्स का मान 0 आया तो x का मान 2, मतलब ये गुणनखंड है इसके लिए, ठीक है। क्या, x माइनस 2 गुणनखंड है पी एक्स के लिए, यह सत्य है। पी एक्स क्या हमारा आ गया, 0 आ गया। पी एक्स बराबर क्या आया, 0। तो ये कथन सत्य है, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, देखिए प्रत्येक स्थिति का मतलब ये है कि हमको 4 गुणनखंड दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों के लिए x का मान रखना है। कौन सा है x का मान? x माइनस वन है। तो हम लोग लिख लेते हैं x माइनस वन बराबर में क्या है? 0। तो कि x के स्थान पे कितना आ जाएगा? तो प्लस का 1 आ जाएगा। x का मान कितना आया? प्लस का 1। ठीक है, अब हमको जितने समीकरण दिख रहे हैं सब पे x का मान कितना रखना है? 1 रखना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट लीजिए, पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का x और प्लस का k। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 रखना है, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे कितना आ गया? 1, प्लस में x के स्थान पे 1, प्लस में k कितना आ गया? k। अब मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम लोग बराबर में क्या लगाते हैं? 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो पी एक्स को ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में k आ गया, 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, प्लस में k, और k बराबर देखेंगे तो हम लोग 0 आ जाएगा। देखिए इज इक्वल टू k बराबर कितना आ गया? ये हो गया प्लस का 2 है, k बराबर हो जाएगा माइनस का 2। k बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। ठीक है, तो k का मान कितना आया? माइनस का 2। पहले में k का मान कितना आया? k बराबर माइनस का 2। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं पी एक्स दूसरे वाले में। दूसरे वाला हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे देखो x का मान क्या रखना हमको? तो 1 रखना है, 1 रख दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में अंडर रूट 2 बराबर में क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि 0 नहीं आएगा तो हम मान नहीं निकाल पाएंगे। तो बराबर में 0 हो गया। x के स्थान पे क्या रखना है? 1 रखना है। 2 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में k मल्टीप्लाई में 1 हो गया, प्लस में अंडर रूट 2 और बराबर में 0। k का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस में k का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो k आएगा, अंडर रूट कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस में 0। अब देखिए k का मान हम लोग निकालेंगे तो ये और ये प्लस में है, दोनों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों किस में हो गया? माइनस में हो गया। तो k का मान कितना आ गया? तो k का मान आया माइनस अंडर रूट माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और प्लस में 1 है। यहाँ पे x का स्थान पे कितना रखना है? 1 रखना है। तो के जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग रख लेते हैं कितना? तो 1 रख लेते हैं। चलिए रख लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 का k में मल्टीप्लाई करोगे तो k आएगा। ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब बराबर में 0 भी लगाना है तो लगाते रहिए लगाते रहिए। ठीक है, तो k का मान कितना आ जाएगा? तो ये अंडर रूट 2 माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया? अंडर रूट 2 माइनस का 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर में क्या कर लेते हैं? 0। ठीक है, अब x के स्थान पे क्या? x का मान रखना है। x का मान कितना है? तो बोलोगे 1 है, तो x का मान 1 है तो रख दीजिए। देखिए x का मान 1 है तो यहाँ रखो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में k बराबर में 0। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 से k में गुणा कराओगे तो क्या आएगा? k आएगा, माइनस 3 कम कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस का k हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, k यहाँ दिख रहा है, k यहाँ दिख रहा है। k और k को हम लोग जब जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, गुणांक जुड़ता है तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2k। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, बराबर 0। माइनस का 3 है, वहाँ अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 2k प्लस में 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज किया तो किस में हो गया? डिवाइड में। 3 बटे में कितना हो गया? 2। k का मान कितना आ गया? 3 बटे में 2। तो यहाँ पे k का मान कितना आया? 3 बटे में 2 आ गया। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी की सवालें हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।